आप आग से खेल रहे हैं, आपको अंदेशा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के कामकाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। पंजाब में लंबे वक्त से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सियासी द्वंद्व छिड़ा हुआ है। पंजाब सरकार का आरोप है कि राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो केंद्रीय सत्तारूढ़ दल के विरोध में है। इसी तरह का आरोप केरल और तमिलनाडु की सरकार भी लगा रही है। दोनों राज्यों ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन याचिकाओं पर 20 नवंबर को सुनवाई होनी है। तेलंगाना के राज्यपाल के मामले में भी एक सुनवाई हो चुकी है। यहां की सरकार भी राज्यपाल पर काम में गतिरोध पैदा करने का आरोप लगा चुकी है। तमिलनाडु और पंजाब सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने की यह प्रवृत्ति अब देश के कई राज्यों में दिखाई दे रही है। सिंघवी के मुताबिक यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलने वाली बीमारी है। हालांकि 2014 के बाद यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट के फायरिंग रेंज में कोई राज्यपाल रहा हो। पहले भी कई राज्यपालों की भूमिका पर कोर्ट सवाल उठा चुके हैं, तो कईयों को फटकार लगा चुकी है कोर्ट। 2016 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के तत्कालीन राज्यपाल के पॉल को जमकर फटकार लगाई थी। राज्यपाल ने विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। उस वक्त राज्य में हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KM जोसेफ ने कहा था कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आपातकालीन शक्तियों का उपयोग कुछ विशेष मामलों में ही किया जाना चाहिए। कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद कहा कि राज्य में सरकार रहेगी या नहीं, यह फैसला सिर्फ विधानसभा में हो सकता है। कोर्ट ने विधानसभा में मत परीक्षण का निर्देश दिया। विधानसभा में कांग्रेस बहुमत हासिल करने में सफल रही। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे पॉल 2015 में उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे। वो इस पद पर 2018 तक रहे। 2016 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल JP राजखोवा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने राजखोवा के उन सभी फैसलों को पलट दिया था जिसमें कांग्रेस सरकार को बहुमत होते हुए भी अपदस्थ कर दिया गया था। राज्यपाल JP राजखोवा ने पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी और फिर कांग्रेस के ही एक बागी को मुख्यमंत्री बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक खरीद फरोख्त और अप्रिय राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने राज्यपाल JP राजखोवा को बर्खास्त कर दिया था। 1968 बैच के IAS अधिकारी रहे राजखोवा अरुणाचल के राज्यपाल बनने से पहले असम के मुख्य सचिव थे। मुख्य सचिव रहते हुए राजखोवा ने पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए 7 सिस्टर्स का फॉर्मूला दिया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी भी सुप्रीम कोर्ट की फायरिंग रेंज में आ चुके हैं। 2023 के फरवरी में सुनाए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को राजनीतिक मामलों और सरकार के गठन में दखल नहीं देना चाहिए। जून 2022 में शिवसेना विवाद में कोर्ट ने कोश्यारी की भूमिका को संदिग्ध माना और कहा कि फ्लोर टेस्ट का जो फैसला उन्होंने दिया वो गलत था। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने कहा फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए राज्यपाल के पास कोई पुख्ता आधार नहीं था। राज्यपाल ने बागी गुट की सुरक्षा की मांग को सरकार का अल्पमत मान लिया। दरअसल जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायक पार्टी से बागी होकर असम पहुंच गए थे। इन विधायकों ने उद्धव ठाकरे को हटाने की मांग की थी। राजनीतिक रस्साकशी में राज्यपाल ने उद्धव को फ्लोर टेस्ट करने के लिए कह दिया। फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ने इस्तीफा दे दिया जिससे सरकार गिर गई। राज्यपाल ने इसके तुरंत बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। पुरोहित और पंजाब सरकार के बीच करीब 1 साल से सियासी द्वंद्व जारी है। कोर्ट ने कहा कि जब मेरे पास मामला आता है तभी राज्यपाल कार्रवाई क्यों करते हैं। पुरोहित अगस्त में राज्य सरकार को एक धमकी भरा पत्र भी लिख चुके हैं। पुरोहित ने इसमें मुख्यमंत्री से कहा था कि मेरे पत्रों का जवाब राज्य सरकार नहीं दे रही है, इसलिए मैं राष्ट्रपति को पत्र लिखूंगा। पुरोहित ने अपने पत्र में कहा था कि मुझे मजबूरन राष्ट्रपति को लिखना पड़ेगा कि पंजाब में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, पंजाब, बंगाल और तेलंगाना के राज्यपाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सभी राज्यों की सरकार ने अपने राज्यपालों की मनमानी की शिकायत की है। राज्यों का कहना है कि राज्यपाल संविधान के तहत काम नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के बाद राज्यपाल की भूमिका पर बड़े पैमाने पर सुनवाई करने की बात कही है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार राज्यपाल का विवाद सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच जाता है। इसे थोड़ा सा समझते हैं। अभी 14 राज्यों में उन पार्टियों की सरकार है जो केंद्र की सत्ता में शामिल नहीं है। इंडिया गठबंधन की 11 राज्यों में सरकार है। UPA सरकार के वक्त बमुश्किल 4 से 5 राज्यों में ही विपक्षी पार्टियों की सरकार थी। सियासी जानकार इसे टकराहट की मुख्य वजह मानते हैं। जानकारों का कहना है कि संविधान में सबकी शक्ति के बारे में बता दिया गया है। राज्यपाल अगर अपने संवैधानिक मर्यादा में रहेंगे तो कभी विवाद होगा ही नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े एक वरिष्ठ शोधार्थी नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद विशुद्ध रूप से राजनीतिक होता है। यह विवाद अधिकांश उन राज्यों में ही सामने आता है जहां विपक्ष की सरकार है। वो कहते हैं जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार होती है वहां उसका अपना एजेंडा और विजन होता है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं और वो केंद्र के एजेंडा और विजन को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करते हैं। यही टकराव की वजह बनती है। राज्यपाल की नियुक्ति और शक्ति को लेकर सरकार या कमीशन ने एक रिपोर्ट केंद्र को सौंपी थी।
विपक्ष में रहते बीजेपी से लागू करने की मांग करती थी। 2011 में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने इसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बताया था। बीजेपी ने संकल्प लिया था कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद वो सरकार या कमीशन की रिपोर्ट लागू करेगी। इस कमीशन ने सरकार को कुछ सुझाव दिया था, जिसके मुताबिक राज्यपाल की नियुक्ति से पहले एक पैनल बनाया जाए, जिसमें उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाए। कमीशन ने राज्यपाल की शक्ति को लेकर भी केंद्र को सुझाव दिया था। बीजेपी ने वेंकट चलैया आयोग की सिफारिश भी राज्यपाल मामले में लागू करने की बात कही थी। इस आयोग का गठन अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। वेंकट चलैया आयोग ने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति पूरे 5 साल के लिए होनी चाहिए, जिससे कामकाज सही तरीके से संपन्न हो सकेगा। अशोका यूनिवर्सिटी के अनन्य और नीलेश ने देश के 503 पूर्व राज्यपालों पर एक शोध किया। शोध के मुताबिक औसतन 2 साल तक ही एक राज्यपाल अपने पद पर रह पाए हैं। इसमें आगे कहा गया कि आज़ादी के बाद राजस्थान में सबसे अधिक 44 राज्यपाल बने। भारत में राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 153 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके मुताबिक भारत गणराज्य के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुताबिक राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्य के विधेयक को कानून में बदलते हैं। राज्यपाल के पास वित्तीय, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियां मिली हुई हैं। राज्यपाल के पास बहुमत के आधार पर सरकार गठन करने, सदन बुलाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश का अधिकार है। हालांकि अब राज्यपाल के पद को खत्म करने की मांग भी उठने लगी है। अप्रैल 2023 में सीपीआई के राज्यसभा सांसद विनोय विश्वम ने राज्यपाल के पद को गैर जरूरी बताते हुए खत्म करने की मांग की थी। विश्वम ने राज्यसभा में इसको लेकर एक प्राइवेट बिल का नोटिस भी दिया था। उन्होंने इस नोटिस में कहा था कि राज्यपाल का पद एक बोझ है, यह सजावटी है और इसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। 2016 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पद को खत्म करने की मांग कर चुके हैं। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक राज्यपाल के वेतन भत्ते पर औसत 10 लाख रुपए महीने खर्च आता है। खैर, ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपालों को लेकर यह मसला कोई नया नहीं है, पहली बार नहीं है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि हाल के दिनों में आपने पश्चिम बंगाल में देखा, जगदीप धनखड़ जो अब देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो उस समय वहाँ पर राज्यपाल थे। राज्यपाल एक माननीय वाली पोजीशन होती है, एक पद होता है और ये माना जाता है कि एक संवैधानिक पद है और किसी भी पार्टी के साथ में नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और जो बड़े नेता होते हैं, पुराने नेता होते हैं, उनको एक तरीके से रिवॉर्ड मिलता है, वो राज्यपाल बनते हैं, तो ये कहा जाता है। लेकिन वो कई जगहों पर प्रभावित भी कर सकते हैं सरकारों को और इसीलिए इस पद को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उसको लेकर जहाँ जहाँ पर विपक्षी सरकारें या विपक्षी दलों की सरकारें होती जिन राज्यों में, वहाँ पर ज़्यादा घमासान और खींचतान देखने को मिलती है।